रेप की कोशिश के एक मामले ने उत्तर प्रदेश में भी सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख एक नाबालिग से रेप की कोशिश में गिरफ्तार हो गया। आरोपी नवाब सिंह यादव को बीजेपी ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव का करीबी बताया तो समाजवादी पार्टी से विरोधाभासी बयान आने लगे। कुछ नेता कह रहे हैं कि नवाब सिंह यादव का पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नवाब सिंह यादव को पुराना नेता बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। सफेद रंग की पतलून, गहरे रंग की कमीज, सिर पर कतरे काले बाल और झुकी हुई निगाह, यह नवाब सिंह यादव। इल्जाम है नौकरी मांगने आई नाबालिग से बलात्कार की कोशिश का। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी मामले में पुलिस ने कन्नौज से गिरफ्तार किया तो लखनऊ तक हड़कंप मच गया। समाजवादी पार्टी सीधे बीजेपी के निशाने पर आ गई। पार्टी का मूल चरित्र है, जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा समाजवादी। अब तो ये पार्टी मुझे लगता है कह दी जाएगी अयोध्या के बाद कन्नौज की घटना से बलात्कारी पार्टी। कभी बच्चों से गलती, कभी बुजुर्गों से गलती, तो मैंने गलती करने का छूट दे दिया गया। समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख रह चुके नवाब सिंह यादव के बहाने बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव का करीबी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे पल्ला झाड़ रही है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है आज की डेट में, लेकिन वहां बचाने सुबह सुबह बीजेपी का नेता जाता है थाने पे, तो इस पे तो मैं सवाल उठाऊंगा। और कौन सा आपस में ये गलभैया वाला प्रोग्राम चल रहा है, ये भी बात तो बीजेपी को ही जवाब देनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ा, लेकिन लगा कि कुछ कसर रह गई है, इसलिए पार्टी के लेटर हेड पर एक चिट्ठी जारी हुई। कहा गया कि नवाब सिंह यादव पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था और उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस चिट्ठी के जरिए अखिलेश यादव के दल ने नवाब सिंह यादव से दूरी बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने उसे पुराना नेता बताकर मामला फंसा दिया। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। नवाब सिंह के मसले पर अब समाजवादी पार्टी अजब दुविधा में दिखाई दे रही है। कभी पल्ला झाड़ रही, कभी पुराना नेता बता रही है, तो कभी नार्को टेस्ट की मांग कर रही है और पुलिस कह रही है जांच अभी जारी है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। पहले अयोध्या में नाबालिग से बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की गिरफ्तारी हुई और महीना भी नहीं बीता कि नाबालिग से रेप की कोशिश के मामले में समाजवादी पार्टी के ही नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटियों की सुरक्षा को मुद्दा बनाते रहे अखिलेश की पार्टी के लिए अब इस डबल दाग से निकलना बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी इस मामले से खुद को अलग कर रही है। बाकायदा एक चिट्ठी जारी कर बताया गया कि नवाब सिंह यादव पिछले 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था और वो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं। लेकिन अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर इसी साल 10 मई की है, जब कन्नौज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के लिए जो मंच तैयार किया गया था उस पर नवाब सिंह यादव भी था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब रैली के बाद सभी नेता खड़े हुए थे तो नवाब सिंह यादव भी पहली कतार में दिखाई दिया था। सवाल यह है कि जब 5 साल से नवाब सिंह यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था तो उसे इतने बड़े मंच पर जगह किसने दी?